जय हिंद बच्चों। अब हम लोग न्यूक्लियाई चैप्टर के कंटिन्यू करेंगे। न्यूक्लियाई चैप्टर में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। इन द ईयर 1896 इट वाज हेनरी बैकुरल। ये एक बार चेक करो, ये 96 है ना, हमें जहाँ तक याद था 96 है ना। ठीक ठीक ठीक, हेनरी बैकुरल। बैकुरल बैकुरल नमवा ना लिखा जाए गलत। बैकुरल देखो, स्पेलिंग अपना चेक कर लेना भाई, ठीक है ना। बैकुरल QUERE है, एक ही आर है। अच्छा अच्छा, हेनरी बैकुरल। अब अपने यहाँ का इंडियन नाम नहीं ना है, तो अब स्पेलिंग कैसे नाम लिखा जाएगा। आइए, अच्छा इधर देखिए बेटा, तो इन द ईयर 1896 इट वाज हेनरी बैकुरल। जो ये गलती से इनको बस मिल गया था ये चीज, ये कर रहे थे अपना प्रैक्टिकल, इनको दिख गया ये ना। तो हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी का खोज किया और इन्होंने पाया कि जो हायर एटॉमिक नंबर है, जो हाई एटॉमिक नंबर वाले एटम्स हैं, वही जो है उनमें से हमेशा अल्फा बीटा गामा इमिशन होता रहता है। इमिशन होता रहता है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते रहते हैं। लेकिन एक बात और नोट करिएगा, नोट रखिएगा, क्या अल्फा और गामा और बीटा और गामा पार्टिकल एक साथ निकलते हैं, ये कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन कभी भी अल्फा बीटा एक साथ नहीं इमिट होते, ठीक है ना। अब आइए, अच्छा तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में इन्होंने बताया था। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, कोई भी हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम जो है जिसकी न्यूक्लियस अनस्टेबल है, या जो एटम, और बताइए जिसका बहुत बड़ा साइज होगा जिस एलिमेंट का, उसके न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फार्देस्ट अपार्ट होंगे, वो बहुत दूर होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर है उन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला जो फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो कम होगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, इजिली उसको पुल आउट किया जा सकता है ये बाहर से कोई फोर्स लगाकर ना। तो कुछ ऐसा होता है कि जो एलिमेंट या जो सब्सटेंस अपने से स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होता रहता है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है, मतलब हमेशा डीके, डिसइंटीग्रेट माने डीके होना, डीके माने नष्ट होना, नष्ट माने क्षय होना, हाँ क्षय या नष्ट होना ना बेटा, हाँ नष्ट होना, अपने से धीरे धीरे खत्म होना, धीरे धीरे खत्म होना। जैसे हम ही लोग अपने से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, हम लोग कहते हैं उम्र बढ़ रही है, बढ़ नहीं घट रही है, जितने साल जीना है उसमें से घट रही है ना। तब ये दीवार बन गया, ये दीवार की एक लाइफ होगी, 100 200 400 साल बाद आएंगे तो झड़ झड़ के दीवार गिर जाएगा, सही ना बेटा, तब है कि नहीं। तो इसलिए हर किसी की लाइफ पीरियड अपनी होती है ना। तो आइए, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस का, कौन सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि अनस्टेबल होता है, जिसका न्यूक्लियस का हो, अनस्टेबल हो, ठीक है। किस लिए अनस्टेबल है, क्योंकि उसका हैवी न्यूक्लियस है, हैवी एटम है, वो हैवी एटम है, हैवी एटम है तो न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस कम है, और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी उसमें क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए। तो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होते हैं, तब खत्म होते रहते हैं, और जब वो खत्म होते हैं दूसरे एलिमेंट में चले जाते हैं। जैसे कि यूरेनियम है 92 है, 235 और 236 दो होते हैं ना। तो ये यूरेनियम किस में चेंज होता है, अल्फा पार्टिकल इसमें से निकलता है, एक अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या, 2He, अरे अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो 2 और इधर हो जाएगा 4, इतना कम हो जाएगा इसमें से। तो कम करेंगे, 2 कम करिए तो यहाँ क्या आएगा 90 ना, अरे मेरा से 2 कम करिए 90 पे क्या है, थोरियम, TH, थोरियम बन जाएगा, फिर से थोरियम डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो ऐसे होते होते अगर थोरियम पर मान लीजिए कि इसी यूरेनियम पे या थोरियम पे वो आप कोई न्यूट्रिनो इंसिडेंट कराते, तो ये बेरिलियम 56 144 प्लस क्रिप्टान 36 में चेंज हो जाता है, और उसके बाद 3 न्यूट्रिनो निकलते हैं। और जो न्यूट्रिनो होता है इसका फिर उसके बाद फिर से 3 निकलते हैं, फिर 3 निकलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन इसको कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। और यही प्रोसेस एटम बम में यूज होता है, आपको भी पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ाएंगे, हाँ। तो एटम बम, अरे इंग्लिश है, न्यूक्लियर फ्यूजन एटम बम में
ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, एटम बम में ही होता है, तभी वो चेन रिएक्शन होता है ना, चेन रिएक्शन होता है। 3-3 न्यूट्रिनो, फिर उसके बाद यहाँ से 3-3 न्यूट्रिनो, फिर इससे 3-3 न्यूट्रिनो, फिर 3-3 न्यूट्रिनो, चेन रिएक्शन होता होगा। और ये होता है और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाया था, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर शायद कट गया है आप लोग का, ठीक है। उसमें बताना था कि जो पावर प्लांट्स जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं हम लोग के यहाँ है, तारापुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है ना, तो ये सब रावत भाटा, हाँ हाँ तो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो। तो ये सब जो है इसमें बड़ा बड़ा दीवार लगाया जाता है। आप देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट तो एकदम बड़ा बड़ा दीवार व्हाइट कलर का बना रहेगा, कंक्रीट से उसका दीवार ढेरे मोटा मोटा रहेगा, और उसके बाद ऊपर से देखेंगे तो पूरा व्हाइट कलर का धुआं निकलेगा। धुआं नहीं होता, वेपर होता है, हाँ वो धुआं नहीं होता, वेपर होता है, पानी लगा होता है पूरा। कट गया नहीं तो भी पढ़ाते, बहुत मस्त चीज़ था। और वो हमेशा जहाँ पे होता है नदी के किनारे पर ये स्टेबलाइज किया जाता है, वहाँ पानी चाहिए उसको, हमेशा पानी से गर्म करते हैं उसको। जब उसमें जैसे ये दीवार है, इसमें से यूरेनियम के रॉड लगाए जाते हैं, यूरेनियम के, और इसी में कुछ ग्रेफाइट के रॉड भी लगाए जाते हैं। ग्रेफाइट क्यों? ग्रेफाइट यूरेनियम के से निकलने वाले जो न्यूट्रिनो है ना, उसको पकड़ के ट्रैप कर लेता है, नहीं तो वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होने लगा तो कभी कभी वो थर्मल पावर प्लांट जो है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ब्लास्ट कर जाता है। जैसे यूक्रेन में रसिया जिसको टीप रहा है अभी ना, यूक्रेन, हाँ कीव उसकी कैपिटल, उसमें एक चेरनोबिल है, चेरनोबिल पावर प्लांट, वहाँ पे एकदम उसका शहर बसा बसाया वीरान हो गया, वहाँ कोई नहीं रहता, एकदम बना हुआ मकान है, जो रहेगा वो टिपा जाएगा। क्यों? रेडिएशन वहाँ फैल गया है पूरा, वहाँ पे रेडिएशन बहुत भयंकर है। जैसे नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर पता हुआ कि आज भी उसका इम्पैक्ट है जापान के 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 ना, तब तो इसलिए तो इस वही तो उसमें ग्रेफाइट का रॉड लगाया जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई चलाता नहीं कि तेज कर दे धीमा कर दे भैया, एक्सेलरेटर कम ला ना, ऐसा नहीं है। जब अगर बहुत तेज चलने लगता है, बिजली कम चाहिए, तो जो ग्रेफाइट रॉड लगा होता है बाहर से, उसको ऐसे थोड़ा सा ठोक दीजिए तो वो और अंदर आ जाएगा, तो जो न्यूट्रिनो ज़्यादा थे उसको पकड़ लेगा। बिना जब तक न्यूट्रिनो मिलेगा नहीं तब तक यूरेनियम ब्रेक करेगा नहीं। तो इसलिए यूरेनियम कम, न्यूट्रिनो क्या है? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, जो धीरे धीरे मूव करते हैं न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन कम हो गए, न्यूट्रॉन ही जाकर यूरेनियम पे स्ट्राइक कर रहा है, तो वो ब्रेक कर रहा है। तो अगर न्यूट्रॉनों की संख्या कम हो गई तो कम ना ब्रेक होगा, तो चेन रिएक्शन जो हो रहा है तो कंट्रोल में होने लगेगा। तो उसी को हम लोग ये थर्मल पावर प्लांट पे यूज करते हैं। तो यूरेनियम जो है इसीलिए तो खरीदा जाता है बाहर के देशों से, और यही यूरेनियम कोई देश अपने पास रख करके इनरिच करके हाँ 236 वाले यूरेनियम को, एक बताओ 236 वाले यूरेनियम को इसको इनरिच करता मतलब इसमें से प्यूरिफाई करता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसी को रख करके उससे क्या बना देते हैं? एटम बम बना देते हैं, ठीक है। हाँ एटम बम, न्यूक्लियर पावर प्लांट चीज़ में। हाँ तो बताइए रेडियो एक्टिविटी समझ में आया क्या? तो ये है रेडियो एक्टिविटी। अब इसका कल एक लॉ है, वो रदरफोर्ड और सोडी ने एक लॉ दिया था रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए, हाफ लाइफ निकालने के लिए, वो कल पढ़ा देंगे, ठीक है। कल चैप्टर खत्म। जय हिंद।